Hello everyone, good morning. Everyone is welcome in 7th standard. आप सभी का 7th standard में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बहुत दिनों बाद आज आप सबसे बात हो रही है वीडियो के माध्यम से। मैं 7th स्टैंडर्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ शरौन स्कूल की तरफ से। तो चलिए आज बहुत दिनों के बाद एक पहला लेसन हिंदी का हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे नए पाठ का नाम है, सबसे पहले पाठ का नाम है वाचन मेला। आपको करना क्या है, पाठ में निरीक्षण कीजिए और समझिए। इस पाठ का हमारा ये उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में निरीक्षण क्षमता का निर्माण करना। आप लोगों को इस लेसन को ध्यान से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है पूरी पिक्चर्स को और अपनी इस ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाना है। पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, आपके वीडियो स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा मोबाइल में। ये किसका चित्र है, ध्यान से देखिए। हाँ, ये है लाइब्रेरी। यह है लाइब्रेरी का चित्र। बिल्कुल सही, आपने सही समझा। यह है लाइब्रेरी का चित्र। आपके भी स्कूल में लाइब्रेरी है, शरौन में भी अच्छी खासी लाइब्रेरी है। हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, पुस्तकें अपने मन की लेते हैं और एक सही तिथि पर, एक फ़िक्स टाइम पर हमें उन्हें लौटाना होता है। हम लाइब्रेरी की पुस्तकों को खरीद नहीं सकते। हमें लाइब्रेरी में से पुस्तकों को लेना होता है और सही समय पर सुरक्षित रख कर उन पुस्तकों को सही तरीके से वापस लौटाना होता है। ऐसी ही लाइब्रेरी आपके भी स्कूल में है, जहाँ से आप किताबें लेते हैं और सुरक्षित रखकर उसे दे देते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ऐसी एक जगह है जहाँ से आप पुस्तकें खरीदते हैं। पुस्तकें खरीदकर आप अपने पास रखते हैं और इन पुस्तकों का मेला लगता है, जिसको कहते हैं वाचन मेला। वाचन मेला यानी बुक्स फेयर। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं और इन पुस्तकों को आप उन्हें खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। अब मैंने आपकी स्क्रीन पर पुस्तक वाचन मेला की एक तस्वीर दी हुई है जो आपके किताब की है। आप ध्यान से उसका निरीक्षण करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ। निरीक्षण करते ही बताएंगे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए जूम भी कर रही हूँ। अगर आपके मोबाइल में हो सकता है तो आप अपने मोबाइल से जूम करके देखें। यहाँ देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड में बाल साहित्य दिखाई दे रहा है आपको। बाईं तरफ उसके दाहिने तरफ विज्ञान कथा है। बाल साहित्य का अर्थ होता है वह पुस्तकें जो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई हैं। विज्ञान कथा अर्थात स्टोरी बुक्स ऑफ साइंस स्टोरीज़। यहाँ पर जो विज्ञान कथाएं होती हैं उसमें जैसे न्यूटन जी ने किस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें पाया था, किस तरह से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को निर्धारित किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इन सब चीज़ों की कहानियाँ मिलती हैं। ठीक उसके नीचे आप देखेंगे ई बुक्स दिखाई दे रही हैं। ई बुक्स ये वो वाली पुस्तकें हैं जहाँ पर आपको मोबाइल में ये बुक्स पढ़ने मिलती हैं और यहाँ पर आपको उन बुक्स के एड्रेस दिए जाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा www.http ये जो लिंक होते हैं वहाँ पर आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके ठीक राइट साइड में आप देखेंगे ऑडियो बुक्स है। ऑडियो बुक्स ये वो बुक्स है, वो किताबें हैं जिन किताबों को आप सुन सकते हैं। सुनने के लिए ये किताबें बनी हुई हैं, या आप पढ़ नहीं सकते। आपको ये किताबें सुनने के लिए या तो सीडी बनाई गई होगी या पेन ड्राइव में ये बुक्स वो लोग डाउनलोड करके आपको देंगे और फिर आप उनको अपनी सीडी प्लेयर में या पेन ड्राइव में या उस http जो www. जो आपको एड्रेस दिया जाता है ऑनलाइन का, आप वहाँ जाकर इन बुक्स को सुन सकते हैं। सुनकर आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। दाहिनी तरफ देखो ध्यान से जूम करके।
वहाँ पर आपको दिखाई देगा किशोर साहित्य। किशोर साहित्य यानी पुस्तकें किशोर लोगों के लिए, अर्थात 13 से लेके 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं, ये उन लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए ये पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे किस तरह से अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं, कितने उत्सुकता से सभी लोग किताबें खरीद रहे हैं। अब ऊपर मैं करूँगी थोड़ा सा, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बच्चे ग्रंथ दिंडी लेकर जा रहे हैं। यह ग्रंथ दिंडी अर्थात ग्रंथ की यात्रा। मैं आगे आपको अगले दृश्य में बताना चाहूँगी कि किस तरह से वाचन मेला आपको देखने मिलता है। ये देखिए, ये है वाचन मेला की कुछ तस्वीरें। यहाँ पर देखिए सभी अलग अलग उम्र के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर किस तरह से लोग पुस्तकें खरीदने के लिए कितने उत्सुक हैं और कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर देखिए लोग, कितने छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, महिलाएं, सभी लोग आए हुए हैं और किस तरह से वो एक एक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अपनी मनपसंद पुस्तकें खरीद रहे हैं। यहाँ पर किसी भी उम्र के लोग, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, यह सब वाचन मेला देखने के लिए आए हुए हैं। किस तरह से महिलाएं, लड़कियां वाचन मेला देख रही हैं, पुस्तकें अपने मन की चुनाव कर रही हैं। कुछ जगह तो किलो के हिसाब से भी पुस्तकें बेची जाती है वाचन मेला में। अब मैं बताऊंगी, आप जिस तरह से आपने पिक्चर देखी, ये चित्र देख रहे हैं आप, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बाल साहित्य के कुछ मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि बाल साहित्य कौन से हो सकते हैं। बाल साहित्य, ये देखिए, फैबुलस पिक्चर बुक्स अप्रैल एंड मई 2020। यह है बाल साहित्य जो छोटे बच्चों के लिए है। ध्यान से आप देखिए, समर रीडिंग निरीक्षण कर सकते हैं। यह है बिग लिस्ट ऑफ द बेस्ट फेरी टेल्स, डोंट वरी बी हैप्पी, गुड बुक्स फॉर फर्स्ट ग्रेडर्स। यह है बाल साहित्य। अब हम आगे देखेंगे विज्ञान कथा। विज्ञान कथा यानी साइंस स्टोरीज से रिलेटेड बुक्स। ये देखिए, यह है साइंस बुक्स फॉर किड्स। आप ध्यान से देख सकते हैं, स्टोरी बुक साइंस, स्टैकिंग, लेविटेटिंग, मैग्नेट्स, स्टोरी बुक साइंस आपको दोनों दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये विज्ञान कथाओं से संबंधित पुस्तकें हैं। अब आते हैं हम ई बुक्स पे। ई बुक्स जो मैंने आपसे कहा था, ये किताबें आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर पढ़ते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप इन पुस्तकों को उन्हीं पर पढ़ सकते हैं। आपको ये लोग एड्रेस मिल जाएगा, जिस तरह से www. जो लिंक दिए जाते हैं उस पर आप जाकर लैपटॉप पर या मोबाइल पर लोग ये पुस्तकें पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है ई बुक्स। अब देखिए ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स जो हम सुनकर किताबें पढ़ते हैं। ये रही मोस्ट पॉपुलर ऑडियो बुक्स, इंडियन बेस्ट सेलर्स, जैसे आपके सामने दिखाई दे रही है, रावण, सीता, एटॉमिक हैबिट्स, इस तरह की बुक्स। ये है ऑडियो बुक्स। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, इन्फ्लुएंस, ये मैंने कुछ, मुट्ठी में तकदीर, ये मैंने कुछ ऑडियो बुक्स की झलक आपके सामने रखी। अब है किशोर साहित्य, बुक्स फॉर टीनेजर्स। ये देखिए, ये है कुछ नमूने उन किशोर साहित्य के कि आप देख सकते हैं। ये है 13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए किताबें, और इन सब किताबों को पढ़कर बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। और ये सब बुक्स, पुस्तकें आप पुस्तक मेला से, वाचन मेला से खरीद सकते हैं। अब आपने ये देखा होगा ध्यान से, आपको ग्रंथ दिंडी दिखाई दे रही है। ग्रंथ दिंडी यानी ग्रंथों को लेकर निकाली गई यात्रा। ग्रंथों को जब लेकर जाते हैं वहाँ पर उसे कहते हैं ग्रंथ दिंडी। आपने देखा होगा यहाँ पर बच्चे किस तरह से, मैं जूम कर रही हूँ, किस तरह से बच्चे
डोली की तरह सजाकर उसके अंदर ग्रंथों को यानी पुस्तकों को सजा संवार कर रखे हैं और उसके ऊपर कुछ घोष वाक्य लिखे हैं जिससे कहा गया है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। इस तरह के घोष वाक्य लिखे जाते हैं और ग्रंथ दिंडी का आयोजन किया जाता है। मैं आपको ग्रंथ दिंडी के बारे में कुछ चित्र देखकर समझाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरी जनता इस ग्रंथ यात्रा को लेकर जा रही है। इन्होंने जिस तरह से आषाढ़ी एकादशी में विट्ठल भगवान की यात्रा निकाली जाती है, उसी तरह से ग्रंथ दिंडी की यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पर देखिए, ये है ग्रंथ दिंडी जिसमें उस डोली में बहुत सारे ग्रंथ रखे गए हैं। भारताचे संविधान लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये है ग्रंथ, जो पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें जिन्हों अच्छी तरह से सजा संवार कर और उनकी पूजा करते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें डोली में सजाया जाता है और इसकी यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे ग्रंथ दिंडी लिखकर यात्राएं लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र की वेशभूषा भी इन लोगों ने पहन रखी हुई है और किस तरह से इस डोली में ग्रंथ को सजाकर यात्रा निकाली जा रही है। बड़े बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग इसकी यात्रा में शामिल होते हैं। इसको कहते हैं ग्रंथ दिंडी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया, यह है घोष वाक्य, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यानी पुस्तकें ही ऐसी हैं जिससे हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है और वो हमारी खुद की साथी होती है। बिना पुस्तकों के हम कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान हम पा नहीं सकते और बिना पुस्तकों के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। पुस्तकें ये हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं और उनके बिना हमें कोई भी नॉलेज नहीं मिल सकता। तो इसीलिए ये वाचन मेला, यह पाठ आपको दिया गया है ताकि आप निरीक्षण करें और समझें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मैंने कुछ एक्टिविटी आपके लिए रखी है। पुस्तकों से संबंधित और 5 घोष वाक्य बनाओ। जैसे, पुस्तक है मेरी साथी, हमेशा जलाएं ज्ञान की बाती। और किन्हीं 5 ई-बुक्स की जानकारी इकट्ठा करके कॉपी में लिखो। आशा करती हूँ कि आप कॉपी में ये आंसर्स लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा वाचन मेला, ये पाठ समझने में आसानी हुई होगी। ध्यान से सुनने के लिए और निरीक्षण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।